हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 15 जुलाई 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 11 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हर संडे को मैं पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट करता हूं, बाकी आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उनको रिप्लाई करता हूं। तो आज वही वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो अगर आपका कमेंट या आपके पोर्टफोलियो रिव्यू का रिप्लाई इस वीडियो में नहीं है तो अगले जो 3 पार्ट हैं उनको भी देखिए, उनमें आपका पक्का पोर्टफोलियो रिव्यू पर रिप्लाई मिलेगा और या कमेंट पर रिप्लाई मिला होगा। अगर तब भी मिसिंग है तो आप फिर से कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आंसर करने की। मैं चाहूँगा कि आप लोग चारों वीडियो देखो, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं। तो आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और इनमें से कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और दूसरा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इनमें मैंने इन्वेस्टमेंट डिसकंटिन्यू कर दिया है। मेरे अलग रीजंस थे जिस वजह से मैंने डिसकंटिन्यू किया है। ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे हैं, अगर आप लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें तो करते रहिए। अगर कोई लोग न्यू इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं विदाउट चिंता किए हुए। तो इसमें आप लोग करिए, मेरे कुछ अलग रीजंस थे इसीलिए मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब चलते हैं मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया वो देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने अभी तक आज की डेट में 9,93,902 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 12,31,664 रुपीज़। जो मेरा टोटल प्रॉफिट है अभी तक का 2,37,763 रुपीज़, जो कि 23.92% हुआ। जो एक दिन में मेरे पोर्टफोलियो में चेंज आया है दोस्तों वो है 1,650 रुपीज़, जो कि 0.13% है। ये मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया है प्रॉफिट में से। तो दोस्तों, अब देखते हैं क्या क्या पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आई थी लास्ट वीक में और क्या कमेंट्स आए हैं पिछले वीडियोस पर। तो चलिए देखते हैं। अगला कमेंट है प्रीत संधू का। यूटीआई निफ्टी 50 500 SIP, HDFC बैलेंस हाइब्रिड 500 SIP, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 500 SIP, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 500 SIP, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 1000 SIP। सर प्लीज़ रिव्यू। तो प्रीत जी, आपका पोर्टफोलियो बैलेंस है, आपको यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में फंड्स सभी अच्छे हैं, तो इसी को आप कंटिन्यू कीजिए। कमेंट है रवि आनंद का। करंट SIP इंक्रीज टू 8.5K पर मंथ फॉर 15+ ईयर्स। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2.5K, निपॉन स्मॉल कैप 1.5K, कॉन्ट स्मॉल कैप 1K, कॉन्ट मिड कैप 2.5K, HDFC S&P इंडेक्स 1K। I would like to investment 1.5K more to complete 10K per month. What is your opinion on investing 1.5K either in existing funds or in new funds? Please suggest. Also suggest reducing number of funds if any. Age 30 year, moderate investor, government employee. Note investment started last November. Current XIRR 75.75. Total return 11.26. तो रवि आनंद जी, आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो। आप यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो है इसमें आप 1,000 रुपये बढ़ा सकते हो, 3,500 इसमें हो जाएंगे। अब आपके बचे 500 रुपये। 500 रुपये का आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लो, यूटीआई का ले लो या नबी निफ्टी का ले लो, HDFC SBI का, बहुत सारी कंपनीज़ के आते हैं, किसी का भी ले लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसे 1,500 रुपये आप बढ़ा सकते हो। आपको नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स बढ़ाने या घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके फंड्स बहुत अच्छे हैं, इन्हीं में आप इन्वेस्टमेंट बस बढ़ा दो, ठीक रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगला कमेंट है सिंह NI1 EV का। सर, मैंने कैनरा रिव्यू को ब्लू चिप, निपॉन इंडिया लार्ज और बंधन स्मॉल कैप, इन तीनों में 1,000 की SIP शुरू की है। क्या ये 3 म्यूचुअल फंड सही हैं? तो दोस्त, यहाँ पे आपने लार्ज कैप में ज़्यादा एक्सपोजर लिया है। इसकी जगह आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कैनरा रिव्यू को ब्लू चिप फंड है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप जो फंड है, तो इन दोनों फंड में आप एक फंड में या तो इनका जो जो इन्वेस्टमेंट 1,000 आप करते हो 500 रुपये कर दो अगर अलाउड है वहाँ पे। तो 1,000 रुपये आपके बचेंगे। 1,000 रुपये आप फ्लेक्सी कैप फंड में डाल दो। वहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं या कॉन्ट का ले सकते हैं, नहीं तो JM फ्लेक्सी का ले सकते हैं। कोई एक फ़ंड ले लो इनमें से, वहाँ पे 1,000 रुपये डाल दो। और कैनरा रिव्यू को ब्लू चिप में 500 डालो, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 500 डालो अगर अलाउड है तो। अदरवाइज़ आप इसमें से एक फ़ंड क्लोज करके फिर जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो ख़रीद लेना। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा और रिटर्न भी अच्छा मिलेगा लॉन्ग टर्म में।
और यहाँ पे अभी रिस्क तो कम है आपका पोर्टफोलियो में, बट रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिलेगा। अगला कमेंट है जीएस वानखड़े का, सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करो सर प्लीज़। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 6000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 6000, महिंद्रा मिड कैप 4000, क्वांट स्मॉल कैप 3000, एक्सिस स्मॉल कैप 3000, आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप 3000, महिंद्रा स्मॉल कैप 1000, कोटक मल्टी कैप 3000, एडीएलवीएस मल्टी कैप 2000, कोटक पाइनियर 3000, एसबीआई अपॉर्चुनिटी 4000, क्वांट पीएसयू 1000, कैनरा रिव्यूको मैन्युफैक्चरिंग फंड 2000। सभी की मंथली एसआईपी है। प्लीज़ सजेस्ट मी एनी फंड रिडीम एंड अदर कोई फंड ऐड करूं, और मुझे लगता है एक्सिस मैन्युफैक्चरिंग एंड आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड ऐड करूं। 3000 + 3000 पर मंथ एसआईपी 5 से स्टार्ट है और 15 साल का गोल है। तो जीएस वानखड़े जी, आपका पोर्टफोलियो तो ठीक है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा आपने ले रखे हैं। जैसे कि स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं, और फ्लेक्सी कैप तो चलो ठीक है, मिड कैप भी आपका, मतलब मिड कैप में भी आपको मुझे दिख रहे हैं कुछ ज़्यादा ही फंड्स। तो इसमें आप एक काम कर सकते हो, सेम कैटेगरी के जो डबल फंड्स हैं उनमें से आप कुछ फंड्स क्लोज कर सकते हो। तो ये काम कर लोगे तो नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स आपके कम हो जाएंगे। जो पैसा बचेगा उनका क्लोज करने के बाद, तो उसी कैटेगरी के जो फंड बचेंगे उनमें आप पैसा वो लगा सकते हो। उसके अलावा अगर आप नया कुछ बढ़ाना चाह रहे हैं तो नया आप फंड मत ऐड करो, कोई भी आपके फंड्स ऑलरेडी हैं यहीं पे ऐड कर सकते हो। फ्लेक्सी कैप में थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो आप। फ्लेक्सी कैप के आपका परागपारिक फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा है, मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल बहुत अच्छा है, और स्मॉल कैप में आपका क्वांट भी अच्छा है। उसके अलावा स्मॉल कैप में क्वांट एक्सिस दोनों अच्छे हैं। और आप देख लो यहाँ पे मल्टी कैप भी आपने बहुत सारे खरीद रखे हैं। तो आपको नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स बस कम करने हैं। जो पैसा बचे वो सेम कैटेगरी में जितने फंड बचे हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर देना, और जो आप और भी 3-3 हज़ार रुपये ऐड करना चाह रहे हैं वो इन्हीं फंड में ऐड करो। इन्हीं में से किसी में ऐड कर सकते हो, फ्लेक्सी कैप में बढ़ा सकते हो या मिड कैप में थोड़ा बढ़ा सकते हो। और बाकी यहाँ पे मुझे नहीं लगता आपको कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक काम और आप कर सकते हो कि आप अगर लार्ज कैप में थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लार्ज कैप हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लार्ज कैप में जो आप 6000 रुपये बढ़ा रहे हैं वो 6000 में से 4-5 हज़ार रुपये तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट ही कर दो। 1000 रुपये जो बचेगा वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में बढ़ा देना। तो इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बैलेंस कर सकते हो। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा मत बढ़ाओ, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप पूरी एक तरीके से मार्केट ही खरीद लोगे, बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो ओवरलैप हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो अगर ओवरलैप होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो एक तरीके से बढ़िया ही है, क्योंकि जो अच्छी कंपनीज़ हैं उनमें हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो ओवरलैप हो सकता है। बट अगर बहुत ज़्यादा ओवरलैप हुआ, पूरी मार्केट आपने खरीद ली, तो ये अच्छा नहीं है। इससे आपका रिटर्न पे काफ़ी इंपैक्ट आएगा लॉन्ग टर्म में। तो आप नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स कम करो, उसके अलावा आप इंडेक्स फंड एक खरीदो। इंडेक्स फंड में आप निफ्टी 50 या निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कोई भी देख लो, उनमें से कोई सा भी खरीद सकते हो। यूटीआई, नवी निफ्टी, बहुत सारे हैं म्यूचुअल फंड्स, कोई भी खरीद सकते हो। अगला कमेंट है ककोली सिंह का, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। निपॉन स्मॉल कैप 2000, क्वांट स्मॉल कैप 1000, एक्सिस स्मॉल कैप 500, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 3000, HDFC फ्लेक्सी कैप 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1500, निपॉन मल्टी कैप 1000। टोटल 10,000 SIP 15 ईयर्स के लिए करना है। कुछ चेंज करना है या इसको ही चलाना है? तो काकोली जी, यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो मुझे ठीक दिख रहा है, यहाँ पे आपको चेंज करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप इसी को कंटिन्यू कीजिए और ये लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगा। ठीक है, पोर्टफोलियो बैलेंस है आपका। अगला कमेंट है आशीष विश्वास का, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1000, SBI स्मॉल कैप 1000, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 1000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 1000, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000। भाई मेरा पोर्टफोलियो बैलेंस है कि नहीं, क्या इसमें कोई चेंज करना है, क्या इंडेक्स फंड की ज़रूरत है? मैंने ऑलरेडी लार्ज कैप फंड लिया हूँ, पोर्टफोलियो ठीक है क्या नहीं बताना, 15 ईयर्स के लिए SIP कर रहा हूँ। तो आशीष जी, आपका पोर्टफोलियो मुझे ठीक दिख रहा है, आपने ऑलरेडी लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है ब्लू चिप फंड में, तो इंडेक्स फंड कोई ज़रूरी नहीं है। वो पोर्टफोलियो का रिस्क थोड़ा बैलेंस करने के लिए इंडेक्स फंड ज़रूरी होता है। इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो होता है उसमें लार्ज कैप कंपनीज ही होती हैं, वो आप यहाँ पे ब्लू चिप फंड जो खरीद रखा है उससे बैलेंस हो गया है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छा आपका पोर्टफोलियो है। अगला कमेंट है संजीव का, सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू प्लीज़ करो सर। SBI स्मॉल कैप है, इनका 1500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1800, इन्वेस्को मिड कैप 2150 रुपीज़, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड 2550 रुपीज़। 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ सर। तो संजू जी, आपका पोर्टफोलियो ठीक है। इन्वेस्को मिड कैप, इसको एक आप कंपेयर कर लो क्वांट मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप एक आता है, उससे कंपेयर कर लो, उसमें जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हो इसकी जगह पे। बाकी आपका पराग पारिक भी अच्छा है, SBI का भी अच्छा है, ICICI का भी ब्लू चिप फंड अच्छा है।
तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिस्क भी कम है, आपने ज़्यादातर एक्सपोजर आपने लार्ज कैप कंपनीज में लिया है, तो ठीक है आपका पोर्टफोलियो। तो अगला कमेंट है कैप्चर मोमेंट्स का। सर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से या डीमेट अकाउंट होने से आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है क्या? प्लीज़ टैक्स के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने या डीमेट अकाउंट होने पर आपको आईटीआर फाइल करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि आपको आईटीआर फिल करना बहुत अच्छी बात होती है। अगर आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं भी आते तब भी आप फिल कर सकते हो आईटीआर। ये आपको कई चीज़ों में हेल्प करता है। अगर आपको कुछ लोन चाहिए होगा बैंक में तब भी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा आईटीआर के थ्रू। आईटीआर वहाँ मांगते हैं कई सारी बैंक्स लोन देने के टाइम, तो ज़रूरी तो नहीं है बट आप कर सकते हो, अच्छा रहता है। और टैक्स के ऊपर यार वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं पक्का इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। अगला कमेंट है रजत कुमार का। भैया आपसे एक बार मिलने का मन है। यार बिल्कुल, जब सही टाइम आएगा तो हम लोग कुछ अरेंजमेंट करेंगे जिससे कि हम लोग सब लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में आ पाएँ। कुछ कॉल वगैरह कुछ तो अरेंज करेंगे, बट अभी सही टाइम नहीं है। अभी अपनी यूट्यूब फैमिली बहुत छोटी है, एक बार बड़ी यूट्यूब फैमिली हो जाएगी तो हम कुछ करेंगे इसके लिए। अगला कमेंट है शाहबाज इलियास का। भाई मेरा 3 डीमेट अकाउंट ओपन कर दिया है गलती से, एंजल वन, धन एंड ग्रो। प्लीज़ बताएं कि इसमें कितना चार्ज कट होता है पर ईयर। यार पहले इनका कट होता था 200 से 300 रुपये कट होता था पर ईयर, बट अभी का शायद इन्होंने फ्री कर रखा है। आपको एक बार चेक करना पड़ेगा सभी ऐप्स पे जाके, या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में चेक करके आपको बता दूंगा कि इसमें कितना चार्ज कट होता है। तो वो आप उनके कस्टमर केयर से कांटेक्ट करके भी आप क्लियर कर सकते हो सकता है इंटरनेट पे जानकारी सारी अपडेटेड ना हो, बट मैं ट्राई करूँगा चेक करने की कितना कटता है चार्ज। अगला कमेंट है बजरंग आर्ट का। भाई आज मैंने कैम्स ऐप में लॉगिन किया था, उसमें मेरे फंड सिर्फ 4 दिखा रहा है जबकि मेरे टोटल फंड 10 है, ऐसा क्यों? मैं तो घबरा गया ये देखकर। तो भाई मैं कैम्स ऐप तो नहीं यूज़ करता हूँ, बट एमएफ सेंट्रल में भी ऐसा इशू आया है। जो जीरोधा या अप स्टॉक जो डीमेट अकाउंट से आपके म्यूचुअल फंड टैग हैं वो अभी नहीं दिखा रहा है उसका। ये एक आप काम कर सकते हो, किसी दूसरे ऐप पर जाके वहाँ से आप उसको एक्सटर्नल पोर्टफोलियो जो होता है उसको फेच कर सकते हैं, जैसे कि ग्रोव में फेच कर सकते हैं। और एक जीरोधा का भी एप्लीकेशन है, जीरोधा टिकट ऐप, वहाँ पे भी हो जाता है। इंडी मनी और कई सारे ऐप्स हैं जहाँ पे एक्सटर्नल पोर्टफोलियो फेच कर सकते हैं, तो उसमें आप फेच करके देख लो। अगर आपके सारे फंड्स दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ आप CDSL या NSDL की वेबसाइट पे जाओ, CDSL पे लॉगिन करो, वहाँ पे आपके सारे फंड्स दिखेंगे। अगर आपका जो जिसमें डीमेट अकाउंट ओपन होता है जीरोधा का अगर है तो CDSL पे आपको सारे फंड्स दिखने लगेंगे। CDSL में एक बार लॉगिन करके देखो तो वहाँ पे दिखने लगेंगे। यहाँ पे अभी कुछ इशू दिख रहा है मुझे, MF सेंट्रल में भी मैंने कल देखा था, मेरे भी नहीं दिख रहे हैं, तो कुछ इशू है अभी, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं भाई। अगला कमेंट है MK ब्रदर का। सर ये बताएं म्यूचुअल फंड SIP कम से कम स्मॉल कैप में कितने टाइम की होनी चाहिए और वो भी कब अच्छे प्रॉफिट में आएगी SIP? 2000 मंथ पर मंथ बताएं कौन सा फंड सही रहेगा प्लीज़। यार स्मॉल कैप में आप मान के चलो 6-7 साल आपको करना है और तभी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। 2000 रुपये अगर आपको मंथली करने हैं तो आप इसमें 2 स्मॉल कैप में ले सकते हैं। यहाँ पे क्वांट का स्मॉल कैप एक ले सकते हैं 1000 रुपये, एक आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ले सकते हैं 1000 रुपये का। ये दोनों फंड बहुत अच्छे हैं, दोनों में आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। अगला कमेंट है रविंद्र यादव का। म्यूचुअल फंड में कितना प्रॉफिट होता है कम से कम? कम से कम तो यार 10 से 12% भी होता है। अगर लार्ज कैप में आप कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में 10 से 12% एक्सपेक्ट करो। अगर सभी कैप्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया है लगभग 15% हम लोग मान के चलते हैं कि 15% लगभग हो जाएगा। ऊपर भी हो सकता है बट लगभग 15% मिल जाता है। अगला कमेंट है जीत कश्यप का। सर मैंने जिस दिन पैसे डाले उस दिन पोर्टफोलियो में नहीं देखा, 2 दिन बाद देखा, तो क्या सेम दिन का NAV हमें मिलेगी या 2 दिन बाद की? प्लीज़ बताएं। तो जीत जी, जिस दिन आपने पैसे ये पेमेंट किया था उसी दिन की आपको NAV मिलेगी। आप चाहे उसको 2 दिन बाद देखो या 2 साल बाद देखो, ऐसा नहीं कि 2 साल बाद देखा आपने तो 2 साल बाद की NAV आपको मिलेगी। तो जिस दिन आपका पेमेंट हो गया, पैसे म्यूचुअल फंड हाउस को पहुंच गए, उसी दिन का NAV मिलता है। अगला कमेंट है ट्रिक्स एंड टिप्स का। सर एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या एक से ज़्यादा? बेटर यही रहता है एक से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, एक पे डिपेंडेंसी मत क्रिएट करो, तो आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई रहता है। और सभी म्यूचुअल फंड हाउस की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो होती है वो डिफरेंट होती है, तो आप सभी स्ट्रेटजी का फ़ायदा उठा सकते हैं अगर एक से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो।
कमेंट है सर्वेश कुमार मौर्य का, क्या म्यूचुअल को एक ऐप से दूसरे ऐप ट्रांसफ़र कर सकते हैं? नहीं भाई, म्यूचुअल फ़ंड को एक ऐप से दूसरे ऐप में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। और म्यूचुअल फ़ंड अगर आपको देखना है तो एक्सटर्नल फेच कर सकते हैं देखने के लिए, बट उसमें अगर कोई ट्रांजेक्शन कुछ भी करना है तो वहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ एमएफ सेंट्रल में हो सकता है ये चीज़। एमएफ सेंट्रल में अगर आपने ग्रो ऐप से भी ख़रीदा है तो एमएफ सेंट्रल में आप अपडेट कर सकते हो, तो ये चीज़ें वहाँ से पॉसिबल हैं, बट अदरवाइज़ और किसी ऐप में पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। अगला कमेंट है यूज़र IJ9HF का, प्लीज़ ETF में एक वीडियो बनाइए। यार मैंने ETF के बारे में ऑलरेडी पहले कई वीडियो में बता रखा है, मुझे अगर वीडियो अभी मिलेगा तो मैं इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तो आप लोग देखना वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगा, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। आपके कमेंट पर भी मैं रिप्लाई कर दूंगा लिंक, तो आप चेक कर सकते हो ETF वाला। कमेंट है चंद्रभान सिंह का और दिनेश कुमार का, जय माता दी सर। तो दिनेश कुमार जी जय माता दी, चंद्रभान जी थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ऐसे चैनल को देखते रहिए, आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए चैनल पर। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये मैंने पोर्टफोलियो हर संडे को मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, तो ये पोर्टफोलियो रिव्यू के मैंने वीडियोस बनाए हैं। कब एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए ये वीडियो 4 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट या आपके कमेंट पर रिप्लाई इस वीडियो में नहीं मिला है तो अगले आप 3 पार्ट और भी हैं उनको देखिए, वहाँ पर पक्का आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट हो गई होगी या कमेंट पे रिप्लाई मिला होगा। अगर आपको तब भी मिसिंग कुछ दिखता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने की उस पर। मैं चाहूँगा कि आप चारों पार्ट देखो, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों ये आपके कमेंट्स या पोर्टफोलियो पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।